हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 को बनाया था, जो चैप्टर पॉलिनोमियल है, बहुपद है जिसे बोलते हैं। हम लोग हिंदी और इंग्लिश एक साथ लेके चलेंगे, ठीक ना? ठीक है, हम लोग हिंदी और इंग्लिश एक साथ लेके चलेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। रटने के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो फिर समस्या होगी एग्जाम में आपको। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको एक इक्वेशन दे दिया है, समीकरण, जिसे समीकरण बोलते हैं हिंदी में। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 या 3। ठीक, ये 2.2 हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। और इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद के मान को ज्ञात करे। ठीक ना, उसका जो मान है उसको ज्ञात करे। तो किसमें, इसमें ज्ञात करना है। और एक कंडीशन दे दिया है यहाँ x बराबर 0। x का जो मान है आपको 0 रख के और उसका आंसर लाना है। ठीक है, आइए तो सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले आपको इक्वेशन जो दिया है उसे लिख लेना है। ये मैंने इक्वेशन लिख लिया। अब x के जगह पे कंडीशन आपके किताब में दिया है कि x बराबर 0 ही रखना है, तो हम x बराबर 0 ही रखेंगे। देखिए, 5 इंटू 0, x के जगह पे 0, माइनस का साइन है तो माइनस, 4 है तो पहले 4 लिखेंगे, फिर इंटू कर दीजिए। ऐसे साइन गलती नहीं होता है और आंसर जो है वो सही आता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर है मतलब 0 का स्क्वायर, प्लस का साइन है प्लस दे दिए, 3 है 3 छोड़ दिए। अब देखिए, ये दूसरा स्टेप था। अब तीसरा स्टेप, 5 में किसी भी 0 से अगर हम गुणा करेंगे। देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, 0 में किसी भी संख्या से गुणा या भागा करने पे हमेशा ये अखंड सत्य है, 0 ही आता है। 0, 5 में 0 से गुणा कर दिए 0, माइनस का साइन है माइनस दे देते हैं। ये देखिए 4 इंटू 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, और 0 में 4 से गुणा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 होगा ना, और 0 को 4 से गुणा करेंगे तो फिर 0 प्लस 3। ठीक, अब आपका देखिए 0 में से 0 को घटाएंगे तो क्या होगा, आपको भूख भी लगा है और आप कुछ खाए भी नहीं, तो आपने क्या खाया, तो कुछ नहीं खाया। तो उसी तरह बचा आपका आंसर 3 आंसर। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी नंबर है। ठीक, आपका जो इक्वेशन दिया है समीकरण यही है। और इस पिछले वाले क्वेश्चन में हमने x के जगह पे 0 रखा था, इसमें x के जगह पे आपको -1 रखना है। ठीक, मैं ये क्वेश्चन बनाऊंगा और इसके बाद वाला जो x बराबर 2 रखना है वो आपके लिए छोड़ूंगा, क्योंकि एक प्रैक्टिस के तौर पे आपको दिया जाएगा। ठीक, होमवर्क भी मैं दूंगा, आपको बनाना है खुद से, और अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं कमेंट में सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक, अब x के जगह पे -1, उसी तरह 5 इंटू -1, माइनस का साइन है तो माइनस, 4 इंटू -1 का स्क्वायर, प्लस का साइन है तो प्लस, 3 है तो 3। ठीक, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, 5 गुणा x का मान -1 यहाँ आपके किताब में दिया है, इसलिए मैंने रखा है, अपने मन से नहीं रखा है। माइनस का साइन माइनस, 4 जो है वो 4 मैंने लिख दिया। 4 देखिए, एक बार और मैं बता रहा हूँ, ये जो 4x है इसका मतलब 4 इंटू एक्स भी होता है। ठीक है, तो इसी तरह 4 इंटू एक्स का मान -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर मैंने कर दिया, और +3 तो +3। तब देखिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस -5, माइनस -1 का स्क्वायर होगा, तो देखिए मैं बताते चलूंगा बीच बीच में कंसेप्ट भी। -1 इंटू -1 1 होता है। क्यों भाई, देखिए बताते हैं, -1 बाई -1 कट गया तो 1 आया, माइनस माइनस कट जाता है इसलिए 1 आ जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि 4 में अगर 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 एकम 4, +3 अब देखिए, इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, तो पहले हम माइनस वाला काम कर देते हैं क्योंकि इसका संख्या ज्यादा है। 5 और 4 9 जुटेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, -9। कभी भी जब दो संख्या के आगे, इसके आगे भी माइनस है और इसके आगे भी माइनस है, ध्यान दीजिएगा, तो दोनों संख्या जुट जाएगा,
लेकिन जो चिन्ह है वो माइनस का होगा। जैसे एक अच्छा लड़का है, दो बुरे लड़के हैं और एक अच्छा लड़का है, तो जो अच्छा लड़का है वो बुरे लड़के के साथ अगर घूमेगा तो बदमाश होने का चांस ज़्यादा है इसका, या जो दो बुरे हैं उसका अच्छे होने का चांस ज़्यादा है, तो बदमाश होने का चांस ज़्यादा है। इसीलिए माता पिता कहते हैं कि बुरे लड़कों के संग में नहीं रहना है। ये बुरा बना दिया, दोनों को जोड़ दिया, साथ में रख लिया, लेकिन बुरा बना दिया मतलब माइनस लग गया। +3, जो +3 बचा। अब देखिए 9 में से 3, देखिए -9 और 3, तो माइनस प्लस आपको पता है क्या होता है, माइनस होता है। इसका भी तरीका हम बता देते हैं। देखिए कभी भी माइनस माइनस अगर एक वर्ग का होगा, एक विभाग का होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। प्लस प्लस तो प्लस होगा ही, माइनस और प्लस और माइनस ये माइनस हो जाता है, क्योंकि एक बुरा और एक अच्छा बुरा हो जाएगा, फिर एक अच्छा और एक बुरा बुरा हो जाएगा। ठीक, तो 9 में से 3 गया 6, लेकिन चिन्ह किसका होगा, 3 बड़ा है कि 9 बड़ा है, तो 9 बड़ा है। 9 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आगे जो क्वेश्चन है, x बराबर 2 रखना है, ये आपको बनाना है खुद से कॉपी में। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो एक p और y जो देता है, इसका मतलब होता है पोलिनोमियल ऑफ y। y में सब अगर टर्म रहेगा तो p y देगा, अगर x में टर्म रहेगा तो p x देगा। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और इसको याद करने का भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करना है। अब देखिए आपके क्वेश्चन में p0, p1 और p2 दिया है, इसका मतलब कि एक बार आप p का मान 0 रखिए, मतलब y के जगह पे आपको 0 रखना है, फिर एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। पिछले क्वेश्चन में हमने केवल x का मान 1 रखा था एक बार, इसमें ये तीनों मान रखना है। आइए सॉल्व करते हैं। बड़ा है तो क्या होगा, p का मान 0 रखना है। ठीक, इसमें ये इक्वेशन हो गया, आपकी किताब में दिया है। मैं 0 का मान रखता हूँ, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है, y² नहीं है, y² माइनस y है। ठीक, देखिए ये 0, ये 0, ये 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। क्यों, ठीक है, देखिए 0 का स्क्वायर कीजिए या 10 से गुणा कीजिए या 1000 से कीजिए, तो मैंने पहले भी बताया किसी भी संख्या को 0 से जब गुणा या भागा करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो हमेशा रिजल्ट 0 आता है। तो 0 का 0, y के जगह पे भी 0, तो इसका भी 0 बचा 1। ठीक, अब ये देखिए ये पहला केस था, p बराबर 0, अब p बराबर 1 देखना है। 1, p बराबर 1 पे हम इक्वेशन पहले लिख देते हैं, y² माइनस y प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ठीक, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 गुणे 1 तो 1, माइनस 1 तो माइनस 1, प्लस 1 तो प्लस 1। अब देखिए 1 में से 1 घटेगा तो 0, प्लस 1 बराबर 1, ये इसका आंसर हो गया। अभी कम नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं, अभी p बराबर 2 रखना है, भागने के चक्कर में मत पड़िए। देखिए आप इसको ना लिख के डायरेक्ट -1 और +1 को घटा भी सकते थे, आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तीसरा p बराबर 2 रखिए, कितना पे, y² माइनस y प्लस 1 रखते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 दिख रहा होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 घटे, 2 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करना। जैसे 2 का स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 गुणे 2, 8 का स्क्वायर है तो मतलब 8 गुणे 8, 4 का स्क्वायर है मतलब 4 गुणे 4। ये नहीं कि 2 लिखा है तो 4 गुणे 2 तो 6 8 हो गया, नहीं, 4 गुणे 4 का मतलब 16, 2 गुणे 2 का मतलब 4, 8 गुणे 8 का मतलब 64। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर का मतलब उसी संख्या से उसी संख्या को उतना ही बार गुणा करना। 4 में से 2 गया तो 2 प्लस 1 तो आ गया आपका 3 आंसर।
अब आगे के क्वेश्चंस आप खुद बनाएं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 3 को हम डिस्कस करेंगे। देखिए पोलिनोमियल ऑफ एक्स दे दिया है 3x+1 और कंडीशन दे दिया है आपको x इक्वल टू -1/3 इसका मान रखना है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ज़्यादा है, मैं इसमें का 2 सिर्फ बताऊंगा क्योंकि टोटल में आपको केवल x का मान रख देना है, उसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम रखते हैं x बराबर -1/3 के अनुसार। ठीक, 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 का 3 इंटू का इंटू और x के जगह पे -1/3 हम रख दिए। अब देखिए -3 से 3 खत्म हो गया, 3 से 3 एक गुणा में है और एक भागा में है, तो बचा आपका -1 प्लस 1 तो हो गया 0 आंसर। देखिए दोस्तों मैं जो क्वेश्चन टफ लगेगा आपको मैं वो समझाते चलूंगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ज़्यादा है तो मैं बीच में छोड़ दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो छठा नंबर क्वेश्चन है वो दिया है LX, ये x है, मल्टीप्लाई के नहीं, देखिए मल्टीप्लाई ऐसे होता है और x ऐसे होता है, ठीक ना, आप ध्यान दीजिएगा। तो और दिया है आपको x का जो मान है वो -m/l आपको रखना है कहाँ, x के जगह पे। ठीक है, वैसे ही है, केवल ताम झाम इधर उधर से कर दिया है और कुछ नहीं है। आइए आगे देखते हैं, l x के जगह पे मल्टीप्लाई m/l रख दिए, प्लस का साइन है प्लस m। अब देखिए l से l रेल मतलब खत्म, -m प्लस m, माइनस प्लस है तो कट गया, 0 आ गया, मतलब इट इज 0 ऑफ पोलिनोमियल, मतलब ये शून्यक है बहुपद का। दिख रहा होगा आपको, शून्यक है बहुपद का, मतलब बहुपद का शून्यक है ऐसे लिखे या शून्यक है बहुपद का, दोनों सेम हुआ। और सीबीएसई वाले लिख देंगे 0 ऑफ पोलिनोमियल। ठीक, कैसे हुआ देखिए, समझ में आ रहा होगा। l के जगह l को l मैंने छोड़ दिया, ये l जो x है मैंने पहले भी बताया कि l x का मतलब l इंटू एक्स, ठीक, इंटू और x का पे -l/m/l प्लस m, उसके बाद l से l खत्म, ठीक, l से l कट गया, बचा -m, तो -m मैंने लिख दिया और प्लस m जिस तरह है उसी तरह छोड़ देंगे। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब कट गया, आ गया 0, और दिस इज द 0 ऑफ योर पोलिनोमियल, यह शून्यक है आपके बहुपद का। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि फाइंड द जीरोज। उसमें आपको x का वैल्यू दे दिया था पहले और बोला था कि समीकरण में इक्वेशन में आपको रखना है। इसमें कह रहा है कि मैंने इक्वेशन दे दिया है, आपको इसी के आधार पे जीरो फाइंड करना है, मतलब जीरो निकालना है। तो कैसे, हिंदी मीडियम वाले सुनिए, ज्ञात करें। क्वेश्चन में आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, देखिए कभी भी ऐसा टर्म आए, ठीक, आपको ध्यान देना है, शून्यक ज्ञात करे जब बोले तो इक्वेशन को लिख के बराबर 0 आपको खुद से लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि शून्यक ज्ञात करे कह रहा है तो शून्यक आपको यहाँ पे ज्ञात कर देना है और इसके सहायता से आपको x का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 फाइंड कीजिए लेकिन x के आधार पे, ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये +5 है, बराबर के उधर जाएगा तो -5, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, ये x का x छोड़ दिए, +5 जब बराबर के उधर गया तो 0 + 5 आएगा, तो 0 लिखिए या ना लिखिए बराबर है, ठीक, और आपका आ गया -5। दूसरा देखिए 2x + 5 बराबर 0, तो 2x बराबर -5, क्योंकि +5 जब बराबर के उधर जाएगा तो -5, x बराबर -5 का -5 यहाँ बटा दीजिए बाई 2x है ना, तो 2 इंटू एक्स, तो मल्टीप्लाई जब बराबर के इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो गया /2, मतलब -5/2। ठीक, नोट करते चलिए अगर आप नोट करना चाहते हैं तो, और अगर आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन
फेयर जरूर बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम में फेयर ही बहुत मदद करता है। मैं खुद एक स्टूडेंट अभी भी हूँ और सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ, ठीक, इसलिए उसका वैल्यू समझता हूँ। पी एक्स का मान देखिए, यहाँ ए एक्स दिया है, तो क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही बराबर 0 कीजिए। अब देखिए एक्स को अलग रखना है, क्योंकि इसी का मान निकालना है, बराबर 0/a। तो किसी भी चीज से मैंने पहले ही बताया, गुणा कीजिए 0 से किसी भी संख्या में गुणा या भागा करने पे आपका जो मान आता है वो 0 आता है। मैंने पहले ही बताया, तो आपका आ गया 0, ठीक। अब देखिए ये संदार्थ नीचे दिख रहा होगा, मुझे लग रहा है, cx + d, ठीक, ये आपका हो गया इक्वेशन बराबर 0, ठीक। तो cx बराबर -d, ये +d है, बराबर के उधर जाएगा। 0 नहीं लिखना है, क्योंकि 0 लिखिए या ना लिखिए बराबर है। जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, हवा है, हवा दिख भी नहीं रहा है लेकिन है ना, ठीक उसी तरह -d, तो x बराबर -d/c, ये आपका हो गया वैल्यू। आपको टोटल इसी तरह बना लेना है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताइए। मैं आराम से धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझते चलिए। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, यहाँ आपको 0 बराबर करना है खुद से, क्योंकि x का मान आपको निकालना है। अगर आप 0 नहीं करेंगे तो ये 5 को उधर कैसे ले जाएंगे बराबर के, इसीलिए आपको 0 करना है, ठीक है दोस्तों। तो एक्सरसाइज 2.2 लगभग मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया। आप कंप्लीट कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आप बताइए, कमेंट में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग पढ़ पाए इस लॉकडाउन महामारी में। और फ्री में आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि क्लास 6 से 10 तक स्पेशली मैथ्स एंड साइंस आपको पढ़ाया जाएगा, और जरूरत पड़े तो एसएसटी भी ऐड करेंगे। पहले इतना कवर कर ले, क्योंकि वादा जो किए हैं वो पहले निभाएंगे। उसके बाद एग्जाम ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए है, मैं क्योंकि केवल लैंग्वेज का अंतर होता है, ठीक ना, भाषा केवल बिहार बोर्ड का हिंदी रहेगा, आपका इंग्लिश रहेगा, ठीक। इसमें आपको करना है कि लास्ट के 2 महीने, लास्ट 2 मंथ, बिहार बोर्ड वाले ध्यान देंगे जो लड़के देख रहे हैं, लास्ट के 2 महीने आपका स्पेशल बैच चलेगा बिहार स्पेशल नाम से। उसमें आपको हर चैप्टर से एक टेस्ट लिया जाएगा, वो भी एमसीक्यू, क्योंकि आपको पता है कि बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है 1 से 50 नंबर, वो एक नंबर वाला आता है। तो आपका 50 नंबर इसी तरफ हो गया, आप सेकंड डिवीजन आ जाएंगे इसी तरफ, अगर आपने इन 50 क्वेश्चन को अच्छे से कर दिया। और ये 50 क्वेश्चन साइंस से भी होंगे, हर चैप्टर, एक चैप्टर टोटल मिला के नहीं, एवरी चैप्टर, मैथ्स का भी एवरी चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे। अगर आप केवल इतना भी कर लेते हैं ना, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि पास नहीं, हमें फर्स्ट डिवीजन लाना है, वो भी अच्छे नंबर से। तो आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दबा के ठोकिए लाइक, एकदम शेयर भी दबा के ठोकिए, ताकि अधिक से अधिक लड़के पढ़ पाए। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।